एक राज्य में यामातो नामक एक बहुत बहादुर राजा था। एक बार उसके राज्य के कुछ लोग शिकायत लेकर आए। हाकोन के जंगल में एक जंगली सुअर घूम रहा है। उस पर किसी राक्षस का साया पड़ गया है, इसलिए वह चारों ओर तबाही और आतंक मचा रहा है। आप हमें उससे बचाने का कोई उपाय करें। यामातो इस नगरी की सबसे बड़ी देवी से सलाह लेने गया। देवी बोली, यामातो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम यह दिव्य तलवार ले जाओ। इसी से तुम उस राक्षस सुअर को मार सकते हो। वह हवा से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। और एक खास बात सुनो, उसकी पूंछ ही उसके शरीर का सबसे कमजोर अंग है, इसलिए तुम उस पूंछ पर वार करना। यामातो ने देवी से तलवार ले ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ राक्षस सुअर को मारने के लिए चल दिया। यामातो के साथ उसके शिकारी कुत्ते भी थे। वे उस राक्षस सुअर की गंध सूंघते सूंघते फुजियामा पहाड़ की तलहटी में स्थिर जंगल में जा पहुंचे। राक्षस सुअर एक चट्टान के पास गुप्त स्थान पर आराम कर रहा था, लेकिन कुत्तों ने उसे खोज लिया। शिकारी कुत्तों ने राक्षस सुअर को देखते ही उस पर हमला कर दिया, लेकिन राक्षस सुअर ने कुत्तों के ऊपर हमला करने में जरा भी देरी नहीं की। देखते ही देखते कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा लग रहा था कि उस राक्षस सुअर को किसी भी तरह नहीं मारा जा सकता। यह देखकर यामातो को गुस्सा आ गया। दुष्ट सुअर, मैं अभी तेरा अंत कर दूंगा। तूने मेरी प्रजा को बहुत सता लिया। अब तेरा नर्क में जाने का समय आ गया है। यामातो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वह देवी की कही बातें भूल गया और अपने घोड़े पर सवार होकर राक्षस सुअर पर हमला करने के लिए चल दिया। जैसे ही यामातो ने राक्षस सुअर पर हमला किया, राक्षस सुअर ने उसके घोड़े को धरती पर पटक कर उसकी जान ले ली। यामातो भी जमीन पर गिर गया और उसे काफी चोट आई, लेकिन यामातो ने खुद को किसी तरह संभाला और लड़खड़ाते हुए उठा। वह अच्छी तरह संभल भी नहीं पाया था कि राक्षस सुअर ने पुनः उस पर हमला कर दिया। यामातो ने बड़ी फुर्ती से कदम उठाया और दौड़कर एक पेड़ के पीछे छुप गया। इस तरह यामातो उसके वार से बच गया। अब वह अगले बार के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसकी नजर पीछे की ओर गई। यामातो एक खाई के कोने में खड़ा था। अगर वह एक कदम भी पीछे हटता
तो बहुत नीचे जा गिरता, उसकी हड्डी का चूरा बन जाता। अब पीछे खाई थी और उसके आगे राक्षस सुअर खड़ा था। खाई में गिरकर भी मरना सुनिश्चित था और राक्षस सुअर के हमले से भी मौत होने वाली थी। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। अचानक यामातो को देवी के उन शब्दों की याद आ गई जो उसने तलवार देते हुए कहे थे। तुम यह दिव्य तलवार ले जाओ, इसी से तुम उस राक्षस सुअर को मार सकते हो। और एक खास बात सुनो, उसकी पूंछ ही उसके शरीर का सबसे कमजोर अंग है। जैसे ही राक्षस सुअर उसकी ओर बढ़ा, वह अपनी तलवार संभालते हुए उस पर सवार हो गया। फिर उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और तत्काल राक्षस सुअर की पूंछ काट दी। दर्द से बिलबिलाता हुआ राक्षस सुअर इधर उधर भागने लगा। अंधाधुंध भागते हुए वह सीधा खाई में जा गिरा और राक्षस सुअर की मौत हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।